ये बात राजा परीक्षित को आ गई। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज राजा परीक्षित को जब ये बात अच्छी लगी, राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें रहने तो दूंगा, लेकिन मैं जो स्थान बताऊंगा वहीं तुम्हें रहना है। कलियुग ने कहा ठीक है महाराज, जहां आप कहोगे मैं वहीं निवास करूंगा। राजा परीक्षित ने कहा कलियुग तुम्हारा स्थान दुत क्रीड़ा, जहां पर जुआ होता हो वहीं पर तुम्हारा स्थान होगा। कलियुग ने कहा महाराज स्थान भी दिए हो तो इतना अच्छा स्थान दिए हो कि वहां पर एक भी आदमी सही ना हो, एक आधा स्थान और दीजिए। महाराज ने कहा ठीक है, दूसरा स्थान मैं तुम्हें मद्यपानम, जहां मदिरा का पान होता हो वहां जाकर तुम रहना। दुत क्रीड़ा मद्यपानम, उसने कहा महाराज यह स्थान बहुत अच्छा दी है। अरे पिए के बाद जे कोई अपने आप का नहीं संभार पावत है वो हमका का संभारी, एक आधा स्थान अच्छा दे दीजिए। महाराज ने कहा जहां पर निंदक हो, निंदा स्तुति करने वाले, झगड़ा लड़ाई करने वाले, ऐसे लोग जहां रहते हो वहां जाकर बस करो। राजा परीक्षित ने कहा महाराज, कलियुग ने कहा महाराज आपने तीन तीन स्थान दिए, तीन में सब एक से बढ़ के एक आधा स्थान और दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, जहां पर वैश्याएं निवास करती हूं वहां जाकर वास करो। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया महाराज ये चारों स्थान खराब है, अब तो कृपा करो हमरे ऊपर, एको स्थान नीक दे दो। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ण में वास देता हूं। जैसे राजा परीक्षित ऐसा शब्द कहते हैं महाराज कलियुग प्रसन्न हो गया। चलो मैं जो चाहता था मेरा कार्य कुशल हो गया, जो करने के लिए मैं आया हूं अब वो पूर्ण हो जाएगा। तुरंत जैसे स्वर्ण में वास देते हैं, आज कलियुग मुस्कुराता हुआ महाराज के मुकुट जो स्वर्ण का था उसी में जाकर के छिप जाता है, बैठ जाता है। बंधुओं, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में महात्माओं के आग्रह पर महाराज ने कहा इस प्रकार कलियुग को वास मिला, और जैसे वास मिला मुकुट में स्वर्ण में, आज वो जाकर के छिपा। आज राजन की मति भंग हो गई। समय बीत रहा था, राजन के मन में विचार हुआ कि चल करके वन में भ्रमण करना चाहिए। किस हेतु? बाण संधान के लिए। मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं राजन। पूरा दिवस बीत गया, जंगल में कहीं जल नहीं मिला, प्यास से व्याकुल हो गए। जल को खोज करते हुए एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम वो था महाराज समीक ऋषि का। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। समीक ऋषि ध्यानस्थ भगवान का चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित ने बार बार मुझे जल चाहिए, मुझे जल चाहिए, लेकिन वहां उनकी वाणी को सुनने वाला कोई नहीं था। आश्रम में जो बालक रहते थे सब स्नान करने के लिए तालाब पे गए हुए थे। समीक मुनि का एक पुत्र वो भी बालकों के साथ जिसका नाम था श्रृंगी, बालकों के साथ वो भी स्नान करने के लिए गया था। इधर राजा परीक्षित के मुकुट में कलियुग बैठा हुआ, कलियुग अपना प्रभाव दिखा रहा। कभी राजा परीक्षित को क्रोध नहीं आता था, कभी राजा परीक्षित ने संतों का, ब्राह्मणों का, गायों का अपमान नहीं किया था, लेकिन कलियुग के प्रभाव से आज राजा परीक्षित
ने विचार किया कि यहाँ तो मेरे वाणी को सुनने वाला कोई नहीं है। बाण को उठाते हैं और आश्रम के नजदीक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण के नोक से उस सर्प को उठाए और जो श्रृंगी ऋषि के पिता थे समीक मुनि ध्यानस्थ बैठे हुए थे वृक्ष के नीचे, जाकर के गले में उस मरा हुआ सर्प को लपेट दिया। आश्रम से निकल पड़े। राजन जैसे आश्रम से निकले, कुछ बालकों का आगमन हुआ। बालकों ने देखा कि आश्रम से राजा परीक्षित निकल रहे हैं, जा रहे हैं। अंदर पहुंचते हैं तो देखते क्या है, जो गुरुदेव भगवान हैं उनके गले में मरा हुआ सर्प लपटा हुआ है। बालक सब समझ जाते हैं ये कृत्य राजन का ही किया हुआ है। ये चर्चा जा करके श्रृंगी ऋषि को बताया गया, तुम्हारे पिता का अपमान राजा परीक्षित ने किया है, और कौन सा बालक ऐसा है जो अपने पिता का अपमान सहन कर सकता है। आज श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने तालाब में स्नान करते हुए संध्या कर रहे थे और जल में क्रोधवश जल को हाथ में लेते हैं, अभिमंत्रित करके राजन को श्राप दे दिया। परीक्षित, तुमने जिस सर्प के द्वारा मेरे पिता का अपमान किया है, ठीक आज के 7वें दिन वही काल रूप में आकर के तक्षक बनकर तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे श्राप दिया, ये बात महर्षि यानी श्रृंगी ऋषि को पता चला, व्याकुल हो उठे। अरे बालक, तुमने ये क्या किया? तुमने राजन को श्राप दे करके अनर्थ कर दिया। राजन के जैसा धर्मात्मा, पुण्यवान, धर्मशील राजा अब दोबारा पृथ्वी को नहीं मिलेगा, इस राज्य को नहीं मिलेगा। श्रृंगी ने कहा, पिताश्री मैं क्या करूं? आपके गले में जो मृत सर्प लपटा था, आपका अपमान हुआ था, मुझसे सहन नहीं हुआ। अनेकानेक प्रकार से समीक मुनि अपने पुत्र को डांटते हैं और संदेशा राजन के घर भिजवा देते। राजन, जो उपाय तुमको करना हो कर लो, क्योंकि तुम्हें मेरे पुत्र के द्वारा आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मेरे पुत्र ने तुमको ऐसा श्राप दे दिया है कि काल रूप में तक्षक आज के 7वें दिन तुम्हें डसेगा। यह संदेशा जब परीक्षित को प्राप्त हुआ, परीक्षित को थोड़ा भी दुख नहीं हुआ, थोड़ा भी चिंता नहीं हुआ, और अपने जैसे वस्त्र आभूषण को उतारते हैं, स्वर्ण मुकुट को उतारे। जो कलयुग का प्रभाव था वो दूर हो गया। आज राजा परीक्षित बार बार पश्चाताप करने लगे, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, मेरे हाथों से कभी ब्राह्मणों का, ऋषियों का, गायों का, देवों का अपमान नहीं हुआ था। हे परीक्षित, तूने ऐसा क्या किया? अनर्थ कर दिया। जब उनको सांप के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, तब जाकर के उनके मन को शांति आती है। परीक्षित ने विचार किया, मैंने जो कर्म किया था उस कर्म का फल मुझे प्राप्त हो गया है। क्षणिक मात्र उनको चिंता नहीं हुआ। आज की कथा का यहीं पे विश्राम किया जाता है। कल के कथा में महाराज परीक्षित को किस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराया जाता है, कल के कथा में आप सब श्रवण करेंगे। आइए एक भजन का आनंद लेते हुए प्रेम पूर्वक आरती होगी। आरती के पश्चात आप सब भगवान का प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ओम प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। और तेरी मंजिल, जय हो। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर
जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। मीठी मीठी तालियों के साथ भजन का आनंद लीजिए, क्योंकि जीवन आपका भी धीरे धीरे गुजर रहा है और मेरा भी गुजर रहा है। तो भगवान का ध्यान करते हुए भजन का आनंद लीजिए। सपनों की नींद में भी ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में भी ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, ओ किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल सांसें मतलब सांस, ससुराल वाली सांस नहीं, ये गिनती से भगवान ने दिया। इसको अनर्गल अगर गवाओगे जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक सांस पर अगर भगवान नाम नहीं ले सकते तो जितना समय बन सके भगवान का संकीर्तन करो, भगवान का चरित्र श्रवण करो, भगवान के कथा में बैठो, प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण करो। जाएगी है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। हरि बोल। तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जो ही लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है खेती, कर्मों की जो है खेती फल आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं रखेगा, सुख के साथी सब होते, चाहे भाई हो चाहे
मित्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे यार हो, अगर आपके पास सुख है तो सुख में सभी के साथी, कोई नहीं गे तेरा, तेरी ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। संशय विहन उड़ावन हारी सुंदर तारी का वादन करते हुए, हाँ, अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गमा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। और जब तक है भेद मन में भगवान में जुड़ा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुड़ा है, बोली जो दिल का दर्पण, बोलो जो दिल के दर्पण, बोलो जो दिल के दर्पण, इस घर में ही खुदा है। बोल तेरा जीवन गमा रहा है। रूप हो के तू भी, सुख रूप हो के तू भी, सुख आज पा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन अनमोल तेरा जीवन गवा रहा है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय।